जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी सभी संगत जी को। संगत जी, मैं दिल्ली से जागृति बोल रही हूँ एंड थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग संगत जी से शेयर कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हमें थामने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए। मैं अपनी लाइफ से जुड़ा और कुछ दिन पहले एक सत्संग हुआ था, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ और मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि तभी मैं सत्संग शेयर कर दूँ, पर कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाती है ना कि मैं वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ क्या क्या मिरेकल्स किए हैं। अभी कुछ दिन पहले मतलब अप्रॉक्सीमेटली हो गया 1 मंथ, मेरे को लेग में ना बहुत इशू होने लग गया था और बैक में बहुत पेन होता था। तो मैं बहुत परेशान हो गई और एक दिन तो ऐसा हो गया था ना कि मैं गुरुजी के आगे सिर्फ मतलब मैं मम्मी से बात करते करते भी बोलने लगी कि मम्मी कैसे होगा, क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा और मेरे को अब चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने एक ही बात बोली, कोई नहीं, तू गुरुजी से बात कर, वो तुझे कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद बैठी तो मैं गुरुजी से मतलब ऑफिस में ही थी और ऑफिस में मैंने गुरुजी का स्वरूप भी लगाया हुआ है, मैं जॉब करती हूँ। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बस अब नहीं हो पा रहा है मेरे से, मतलब बहुत पेन हो रहा है, मैं कैसे इसको बर्दाश्त करूँ और मेरे को चलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। गुरुजी कोई प्रॉब्लम मत आने देना प्लीज़। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मेरे को ये दो वो दो ऐसा दो, पर मेरे साथ रहो, मुझे संभालो पापा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहती, बस आपका साथ चाहती हूँ। तो तभी मतलब 5 या 10 मिनट का टाइम हुआ होगा, तभी इंस्टा पे एक मैसेज आता है कि जहाँ भी दर्द हो वहाँ पे 7 बार थपथपाना, फिर उसके बाद आपका हाथ रब करके, मालिश करके अपने हाथों को आपस में उसको नीचे की तरफ मालिश करना और गुरुजी का मतलब मंत्र जाप करते रहना साथ साथ। और कुछ ही देर में देखना जो भी आपकी नस ब्लॉकेज होंगी, जो भी आपकी नस की प्रॉब्लम होगी वो आपकी ठीक हो जाएगी। मतलब उस मैसेज में ये लिखा था, मैं एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में कर रही हूँ। और संगत जी मैंने सेम वैसे किया। अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर लगा होगा। बस जब मैंने ये सब कुछ किया तो मुझे बहुत उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और वो प्रॉब्लम इसलिए हुई थी क्योंकि गुरुजी साथ साथ कष्ट काट रहे थे। और हाफ एन आवर के बाद ऐसा हुआ जैसे मेरे पैर में कोई इशू ही नहीं था, जो मैं पैरों की वजह से एक अलग तरीके से ही चल पा रही थी, वो मतलब मेरी नॉर्मल हो गई, मुझे हल्का सा भी कोई इशू नहीं आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुजी महाराज। मतलब आई हैव नो वर्ड्स, सीरियसली मेरे पास वर्ड्स नहीं है गुरुजी को कैसे शुक्राना करूँ। पर उन्होंने ना विद इन अ सेकेंड मुझे सॉल्यूशन दिया और मैंने किया। और मैंने क्या, गुरुजी ने ही करवाया। बस यहाँ पे कहने का मेरा सिर्फ एक ही सारांश है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी के आगे बैठ जाओ और गुरुजी को बता दो, गुरुजी ये प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरा ध्यान रखो, उनसे मांगो भी मत। और मैं कभी भी गुरुजी को बोलती हूँ तो गुरुजी को ये नहीं कहती गुरुजी घर गाड़ी बंगला मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, नहीं। मैं सिर्फ एक बोलती हूँ, गुरुजी आप हमारे अंग संग सहाय रहो, हमें अपनी शरण में रखो, हमें किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना, अगर ये हाथ फैले तो सिर्फ आपके आगे। देने लायक बनाना, किसी से लेने लायक मत बनाना। किसी के लिए गलत भाव मत रखना, ईर्ष्या मत रखना, लालच मत रखना,
घमंड मत आने देना किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ अपनी शरण में रखो, हमारे अंग संग सहाय रहो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और जो आप मेरी हर एक बात का जवाब देते हो ना गुरुजी, इससे बड़ी दौलत मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। और आपका प्यार मेरे लिए कुछ, ये जो है ना, मतलब वो दौलत के ऊपर कुछ भी नहीं है। आप मेरे को हर एक बात का जवाब दे रहे हो, मेरी हर एक बात सुन रहे हो, तो ये क्या है? मतलब भगवान खुद अब साक्षात हमारे पास बैठे हैं और हम दौलत और गाड़ी बंगलों के पीछे घूम रहे हैं। नहीं चाहिए गुरुजी, मेरा तो सब कुछ अब आप हो। हमारे घर परिवार पे आप हमारे घर के मुखिया हो गुरु महाराज। आप अपने घर को चलाओ, अपने बच्चों की, हमारी, हम सब की रक्षा करो, संगत जी की ध्यान रखो, जैसे आपने मेहर हमारे पर रखी है, हमें हर दुख से बचाया गुरु महाराज, ऐसे ही सभी संगत को बचाना। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। एक और सत्संग मैं अपना सुनाना चाहती हूँ, जो कि परसों रात का है। तो मम्मी और मैं, मतलब कुछ दिन पहले मम्मी को चक्कर आ गए थे, तो वो गिर गई थी, उनको घुटने में ना स्वेल हो गया, बहुत ज़्यादा चोट भी लगी है। तो मैंने बोला कि मम्मी कोई नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी ठीक करेंगे, आप टेंशन मत लो। तो हम रात को क्या करते हैं, मम्मी और मैं लेट जाते हैं। तो उस टाइम ना हम गुरुजी के सारे में, मतलब हम बात करते हैं गुरुजी से। तो मम्मी बोलती है कि गुरुजी से बात करते हैं, देख गुरुजी का क्या मैसेज आया। तो हम बैठ के ना गुरुजी से जो जो मन की बातें होती है वो बोलते रहते हैं। और गुरुजी हमें, मतलब ऐसा होता है कि साक्षात हम बैठे हैं सामने और हम बिल्कुल आपस में से बात कर रहे हैं, तो गुरुजी को तुरंत रिप्लाई आता है, हमारी जो कॉन्वर्सेशन होता है उससे रिलेटेड ही हमें आंसर मिलते रहते हैं। तो मम्मी ना बहुत खुश होती है कि आज गुरुजी से बात नहीं कराई तूने, ऐसे करके रोज़ ना बोलती है कि चल गुरुजी से बात करा मेरी। तो हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, रात को बात करते हैं। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरी माँ की मैंने हेल्थ ब्लेस करी, अपनी माँ नू बोल टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। मैं उसके बच्चों की सारी अरदास, जो अपने बच्चों के लिए अरदास करती है, वो मैं सब पूरी करूँगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं उसके साथ हूँ, उसके बच्चों के साथ हूँ। अपनी माँ को बोल अपनी सेहत पे ध्यान दे, और तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया। और मम्मी मेरे साथ थी, और मम्मी ना हमारे लिए अरदास कर रही थी गुरुजी से, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो गुरुजी से वो अरदास कर रही होंगी कुछ ना कुछ। तो मम्मी ने मुझे बोला कि हाँ, ये अरदास मैं कर रही थी और गुरुजी ने वो मुझे आंसर दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों के बीच में रह रहे हो और हमारे विश्वास को और बढ़ा रहे हो। और मतलब टेलीपैथी तो ऐसा होता है कि गुरुजी की, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब कि आप साक्षात मेरे सामने बैठे हो, ऐसे हमसे बात करते हो। और गुरु संगत जी, मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी, गुरु जी से बात करो, वो आपको हर आपकी एक बात का आंसर देते हैं, ठीक है। तो जैसे गुरु जी ने वाली बात बोली कि तेरी माँ ने, मैंने तेरी माँ को ब्लेस कर दिया है, तो उसी दिन रात को, मतलब मैं जब सोई, हम गुरु जी को शुक्राना करके जय गुरु जी सब बोल के हम सो गए। सुबह 4:30 या 2:45 बजे की बात होगी, तो गुरु जी का ना, सॉरी, 3:45 की बात, मुझे सपने में दिखता है कि मेरी मम्मा की ना तबीयत ख़राब हो रही है। तो मतलब वो कॉन्शियस में नहीं है बिल्कुल ही, मतलब ऐसा हो रहा है कि वो अपनी याददाश्त भूल रही हैं। सपने में मुझे ऐसा दिखाई दिया, तो हम परेशान होने लग गए, एकदम सब डर गए सपने में। तो मेरे बड़े भैया बोलते हैं कि इनको ना हॉस्पिटल लेके चलो और अभी लेके चलो। तो गुरुजी हैं, सब ठीक कर देंगे, बस उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इनको हॉस्पिटल लेके चलो। तो तभी मेरे कान में एकदम गुरुजी का, देखो उस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, अमृत वेले का टाइम था, और गुरुजी किसी न किसी रूप में आके उठा देते हैं। और उन्होंने इसी थ्रू मैं सपना दिखा के वो मुझे जगाया। तो जैसे ही ये भैया बोलने लगे सपने में कि मम्मी को हॉस्पिटल लेके चलो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इतने में गुरुजी की मेरे कान में आवाज़ आती है, तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया, कुछ नहीं होगा उसको। मतलब ये बोला है और मेरी एकदम आँख खुल गई। और जब मैंने देखा तो मम्मी की तरफ, मम्मी ठीक थी। बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। और जब कभी भी मुझे कोई सपना डरावना दिखता है या कोई गलत चीज़ें दिखती हैं, या घर में किसी परिवार से रिलेटेड कोई ऐसी गलत चीज़ें आती दिखती हैं, तो मुझे सिर्फ गुरुजी हर सत्संग में यही सुना देते हैं कि जो बड़े कष्ट वो रियलिटी में होने वाले थे, वो मैंने सपने में काट दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी का कष्ट काटने के लिए, उनको हेल्थ ब्लेस करने के लिए। आप साक्षात कान में मेरे वॉइस आपकी क्लियर आई है कि मैंने तेरी माँ को ब्लेस कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, मम्मी का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास मम्मी के अलावा, उनके प्यार के अलावा कोई नहीं है। बस मेरे प्यार को मुझसे दूर मत जाने देना, वही एक मेरा प्यार है, वही मेरा सब कुछ है। माँ मेरी दौलत है, माँ ही मेरा सब कुछ है, मुझे मेरी माँ से कभी दूर मत होने देना गुरु महाराज।
मैं हमेशा उनकी सेवा पानी करना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। उनको ये ना हो कभी कि मेरे पास मतलब कोई नहीं है मुझे देखने वाला, कभी ऐसे कोई उनके माइंड में थॉट ही ना आए। और जब मेरी मम्मी मुझे बोलती है ना कि मेरा रक्षा कवच है तू, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब इतना ब्लेस हो जाती हूँ मैं अपनी माँ से ये बात सुन के कि ये सब कुछ मेरे गुरु महाराज ने ही मुझे सुनवाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज। और जो मम्मी के घुटने में जो प्रॉब्लम थी, सेम मेरे जो लेग में प्रॉब्लम थी, मैंने मम्मी को वैसे ही किया और देखो उनकी स्वेलिंग जो थी वो बहुत कम होनी शुरू हो गई है। पेन है, पर वही है ना, कष्ट करते करते टाइम लगता है और हो जाएगा। और ये गुरुजी ने जो चोट लगी है ना उनके पैर में, तो गुरुजी ने मुझे कहीं ना कहीं हिंट दिया है कि ये बहुत बड़ा हो सकता था, छोटे में मैंने काट दिया और तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, मैंने उसको ब्लेस कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना फॉर एवरीथिंग मेरे गुरु महाराज। भूल चूक हो जाए माफ़ करना, मैंने जो भी लेके आज तक की जो गलतियां हैं, जो मेरे पिछले कर्मों की गलतियां हैं, मैं उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे कष्टों को ख़त्म करो गुरुजी। अभी फाइनेंशियली बहुत वीक चल रही हूँ, जॉब में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपसे यही बोलूँगी गुरुजी, जैसी आपकी रज़ा हो उसमें राज़ी रखना। मैं आपको कोई क्वेश्चन ना करूँ, मैं आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ ना बोलूँ, मैं हमेशा आपका आदर मान सम्मान करूँ और जो आपकी रज़ा है उसमें मुझे राज़ी रखना। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, मेरी वजह से किसी का दिल मत दुखने देना, मेरी वजह से किसी की आँख में आंसू ना आए। बस जब भी जिस भी रास्ते से निकलूँ तो ये सभी संगत के, सभी के मुँह से सिर्फ एक ही चीज़ सुनूँ, ये गुरुजी की बेटी है, ये गुरुजी की बेटी है और आपने वो मुझे सुनवाया है। सब बोलते हैं कि आप गुरुजी की बेटी हो। तो बाबा, मैं सिर्फ यही दुआ करना चाहूँगी, पापा आप मेरे सब कुछ हो, मेरे माँ बाप सब कुछ हो। बस आपसे यही बोलना चाहूँगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सिर्फ उतना निभाने के लिए मेरे पे मेहर करना। माँ बाप को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उनकी इज्जत पे कोई दाग ना लगे, इतनी रहमत बख्शना मेरे गुरु महाराज। और मुझे पता है जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो भी कर्जा है, कर्जा तो दुनिया भर का पता नहीं कैसे क्या हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये भी कोई मेरे कष्ट ही हैं जो मैं किसी का खा के पिछले जन्म में गई होंगी, तो वही मेरे कष्ट ऐसे कट रहे हैं। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाबा आपने मुझे कष्ट काटने के लिए चुना, मेरे कोई अच्छे भाव देख के देखा होगा तभी आपने मेरा हाथ थामा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सब मुझे डाउन कर रहे हैं आज के टाइम में, सब मुझे गाली गलौज करते हैं, सब मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर एक आप हो और एक मेरी माँ है जो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं कि तू वो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। बस इसी एक कॉन्फिडेंस की वजह से, आपके एक उसी सहारे की एक बात की वजह से मैं दोबारा उठती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज, जो भी गलती हो माफ़ करना। आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज। इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना और माफ़ी चाहूँगी संगत जी। मैं स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप नहीं कर पाई, पर अभी मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा संध्या वेला सत्संग है और इसे मैं अब गुरुजी के मन से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, ये मैं सबको बताना चाहूँगी। आज मैं थर्सडे के दिन बाहर खड़ी हुई थी और गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में ब्लेसिंग दी। 2 सफ़ेद कबूतर जोड़े में उड़ के मेरे सर के ऊपर से गए। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी आप मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में
अमृत पेला में अरदास लगाई थी कि मुझे सफ़ेद कबूतर के ब्लेसिंग दीजिए। तो गुरुजी ने आज अपने दिन बृहस्पतिवार के दिन मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह मुझे ब्लेसिंग देते रहिए और इसी सही संगत पे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए, सभी परिवार वालों पे और सभी पे अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। मैं अपना संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी। कोई भूल चूक हुई मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज जी। संगत जी, मैं आज फिर से आप लोग के साथ अपनी एक शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ गुरुजी के पावन चरण कमल के सामने। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी। संगत जी, गुरुजी का जैसे सत्संग हम लोग सब सुनते हैं। कभी किसी में ब्लैक मैजिक होता है बोलता है, कोई बोलता है ब्लैक मैजिक नहीं होता है, पर ब्लैक मैजिक तो होता है संगत जी, सच में होता है। ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उन्हीं को पता होता है कि उन पर क्या क्या बीता हुआ है और ब्लैक मैजिक से क्या क्या उनके घर में तबाही हुई है। ये सब तो मैंने खुद अपनी आँखों से भी देखा है। और ऐसा नहीं कि संगत जी जैसे ब्लैक मैजिक जैसे कोई अपना जैसे कोई कपड़े की गुड़िया बना दिया और उसके ऊपर ये सब भी होता होगा, पर ब्लैक मैजिक का सिर्फ यही नहीं है। जैसे ब्लैक मैजिक का जैसे नेगेटिव आना, घर में झगड़ा टंडा होना, आपस में एक दूसरे का विचार ना मिलना, और जैसे गुरुजी जैसे सपने भी अजीबो तरह आना, ये सब मतलब ये सब भी एक ब्लैक मैजिक ही है संगत जी। जैसे मैंने एक सत्संग में सुनी हुई थी कि एक मोनिका आंटी है उनका नाम, तो वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो उस टाइम वो संगत बता रही थी कि उनको गुरुजी के बहुत अच्छी तरह से टेलीपैथिक होता है संगत जी। वो उनके मैं हर सत्संग सुनती हूँ। तो वो बता रही थी कि उस टाइम की जब उनके घर में सत्संग हुआ था, तो अगली सुबह या रात को ही सत्संग ख़त्म होने के बाद, नहीं सुबह शायद अगली सुबह जब वो उठी, तो जब वो गुरुजी के जो अखंड जो जलाते हैं, तो वो उसके चारों तरफ पूरा एक छोटा छोटा दाना ब्लैक में, एक काला में छोटा छोटा सा दाना जो उनका ढेर बन गया था, पाउडर का ढेर बन गया था बोल रही थी। और उसके तो गुरुजी ने भी अच्छी तरह से उनको टेलीपैथी किया कि ब्लैक मैजिक वो उनके काट रहे हैं। तो उसने भी कितनी अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन किए थे कि ब्लैक मैजिक से उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उनका परिवार कितना मतलब हैप्पी फैमिली था। तो उनके भाई, उनके पापा, मदर, ये सब डेट कर गए वही एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए। तो ये सब मैं सुनी हुई थी। तो एक बार मेरे यहाँ भी जब जोत जलाए हुए थे गुरुजी के जहाँ 100 रुपये, तो जोत के नीचे पर ज़्यादा तो नहीं था, वो छोटा छोटा ब्लैक दाना, पर वो पूरा मतलब दिए के 10-15 दाने ऐसे ही बिखरे हुए। तो मैंने सोचा कि गुरुजी को मैं जब जल प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ शायद चाय पत्ती होगा। तो फिर मेरा दिमाग आया कि चाय पत्ती कैसे होगा, जब मैं छान कर गुरुजी को करती हूँ चाय पत्ती होने का था। तो मैंने सोचा कि कोई किसी फूल का
बीज सूख के बीज गिर गया होगा। फिर मैंने तो सोचा कि मैंने तो फूल भी चढ़ाए नहीं है गुरुजी के, तो ये बीज आने का तो मतलब ही नहीं है। तो फिर उसी टाइम मुझे उन्हीं संगत जी का सत्संग सुन, मतलब गुरुजी ने मेरे नोटिफिकेशन में भेज दिया। तो मैंने जैसे वो क्लिक की, वो संगत यही बता रही थी कि जोत में उनको, जो सत्संग के अगले दिन जोत के चारों तरफ वही छोटे छोटे ब्लैक दाने का ढेर बन गया था। और गुरुजी ने कितने अच्छी तरह से उसको टेलीपैथिक बताया होता है, ब्लैक मैजिक देख, मैंने तेरा ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ। तो ऐसा बताया। तो मैंने भी सपने उस टाइम तो देखे थे संगत जी। मैंने भी, क्योंकि मेरे मेरे हस्बैंड में भी थोड़ा ब्लैक मैजिक का ही थोड़ा वो शिकार था, क्योंकि वो ड्रिंक छोड़ना चाहते थे पर उस टाइम छूट ही नहीं पाता था। तो वो जब ड्रिंक करते थे तो उनका बिहेवियर थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता था। ऐसा लगता था कि जब बिना ड्रिंक किए वो आदमी कुछ और है, ड्रिंक करने के बाद वो आदमी कुछ और है। पागलों की तरह झगड़ा करना और बोलते जाना, इधर घर में उनका मन ना लगना, पैसों की तो जैसे पानी की तरह बहा देना, ये सब उनको यही सब करते थे। तो उनको जितना भी बुद्धि देती थी, जितना भी उनको समझाती, उसको कुछ समझ में नहीं आता था। तो जब से गुरुजी को मैंने मानी हूँ संगत जी, तो भले जब मानने से जैसे 1 महीना 2 महीना ऐसा नहीं, तो मानने जैसे उस टाइम गुरुजी ब्लैक मैजिक ही मेरे कर्म थे, जो मेरे अंकल हस्बैंड के कर्म थे, वो सबको ही धीरे धीरे क्लियर कर रहे थे। और धीरे धीरे जैसे जल प्रसाद पीने लगे हम सब, उसके बाद मेरे घर में भी झगड़ा टंडा कम हो गया, शांति हो गई। घर में शब्द गुरबानी चलते रहते, मंत्र जाप चलते रहते। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने 1 साल के बाद ड्रिंक करना छोड़ दिए। तो ये गुरुजी का जब से वो जोत में वो मतलब जो ब्लैक जो संगत जी बता, मेरे घर में भी ऐसे हुआ था। एक छोटा छोटा सा ब्लैक दाने की तरह वो बिखरा हुआ होता है। तो मुझे, जो मैं कंफ्यूज थी, तो मुझे गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा कर कंफर्म कर दिए कि तेरा ये जो तू देख कर कंफ्यूज हो रही है, ये तेरा ब्लैक मैजिक ही मैं काट रहा हूँ। तो गुरुजी ने उस टाइम मुझे भी वही फील हुआ और मेरे दिमाग में भी वही आया कि गुरुजी मेरे भी ब्लैक मैजिक काट रहे। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल ठीक होने लगे, उन्होंने ड्रिंक छोड़ दिए। और जैसे अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ दिनों से अजीबोगरीब सपने देख रही हूँ संगत जी। ना बोल पाती हूँ, ना खुद समझ पा रही हूँ, किसी को बता भी नहीं पाती कि क्या देखी है बोलकर। अजीबो तरीके पर डॉग्स मैं देखती हूँ, स्ट्रीट डॉग्स, जो बाहर के डॉग सब 2-3 को देखती हूँ। जैसे कोई एक डॉग, 3-4 डॉग एक मतलब छोटा सा मंकी को जैसे काटने के लिए दौड़ा है, तो मैं उन सबको भगा रही हूँ। और वो मंकी छोटा सा आस्ते मतलब खेलते हुए मेरे पास आ रहा है, तो मैं वो डॉग सबको भगा देती हूँ। तो यही देखी संगत जी। और फिर क्या देखती हूँ सपने में कि जैसे मैं नाला, जैसे बाहर के जो पानी जाने का रास्ता, जो नाला सब होता है, तो मैं वो साफ़ कर रही हूँ, पानी से वो कर रही हूँ। तो जब पानी डाली तो एकदम क्लियर हो गया। तो ये ऐसे ही अजीबो तरह से सपने देखती हूँ संगत जी, अजीबो। तो गुरुजी बोलते कि मैंने तेरा एकदम बड़ा विपदा मारण क्रिया जो हो रहा है उसको मैंने टाल दिया है। तो आज जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जो आरती करके मैं जो दिया रखी हुई थी, तो उसके नीचे, तो देखिए नीचे भी मतलब साइड में, तो ऐसे फिर से वही दाने, वही 10-15 दाने संगत जी फिर से वही थे। तो सपने भी वैसे ही आते हैं संगत जी, अजीबो गरीब, जैसे कुछ अच्छा ना होने वाला, अच्छा सपना नहीं संगत जी। जैसे कोई जैसे सपने में जैसे डेट की बात कर रही हूँ मैं, एक अंकल को बोल रही हूँ कि मैं ये बर्तन क्यों धोऊँ, ये तो आपको धोना चाहिए था क्योंकि आपके घर में ना डेट हुआ है। मैं ऐसा उनको बोलती हूँ, अजीब सपने देखती हूँ संगत जी। तो गुरुजी ने फिर उसी सुबह मेरा वही ब्लैक तरह के दाने पर 10-15 फिर से फैली हुई थी। तो मैंने फिर
फिर से तो मुझे पता, फिर गुरुजी का भी मैसेज आया हुआ था, ब्लैक मैजिक तुझे वो कर, मतलब करके तेरे फैमिली में जो तू लोग अभी खुशहाल खुश हंसी खुशी बैठ रही है तो वो लोग को गुस्सा आ रहा है, इसलिए तेरा ब्लैक मैजिक में काट रहा हूँ, ऐसा बोल के मैंने देखी। तो मुझे लगा कि गुरुजी सत्संग शेयर कर, तो मैं ये संध्या वेले यही सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई ना कोई तो होगा जो हम लोग को खुश नहीं देखना चाहता होगा, या फिर हम लोग, मेरे हस्बैंड अंकल जो ड्रिंक छोड़े उनको शायद किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, या तो बुरी नज़र, या फिर उनके किसी के वाणी में तलवार की धार से ज़्यादा धार तो वो शब्द की होती है, शायद कोई खराब खराब शब्द बोलते होंगे, तो वो सब जैसे किसी के ऊपर असर हो जाता है। तो शायद गुरुजी यही सब से हम लोग को बचा रहे हैं, इसलिए जोत के वहाँ फिर से वही देखी मैंने ब्लैक कलर के दाने। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हम लोगों को ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो, क्योंकि मैं अंकल को पहले एक बार भी नहीं देखती थी सपने में, पर आजकल बहुत देखती हूँ, 2-3 दिन छोड़ के उनको हर रोज़ उनका सपना ही देखती हूँ, वो भी ड्रिंक किया हुआ ही देखती हूँ। तो गुरुजी कुछ तो कर रहे होंगे सपने, क्योंकि गुरुजी सपने में भी हम लोग को कर्म और कष्टों को दूर करते हैं, काटने आते हैं संगत जी, जो हम लोग को समझ नहीं पाते हैं। पर अभी जो मैं यही सब बोल रही हूँ ये गुरुजी ही चाहते होंगे, क्योंकि अगर गुरुजी नहीं चाहते ना संगत जी तो मैं ये शेयर भी नहीं कर पाती हूँ और मेरे मुंह से वर्ड भी नहीं निकलता है, क्योंकि माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, उसके बाद फिर मैं हटा देती हूँ, मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ। पर अभी शायद रिकॉर्ड मतलब गुरुजी चाहते हैं, अभी मैं गुरुजी के सामने बोल रही हूँ, इस सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो अगर मुझे ऐसा ही फिर से कुछ होगा या किसी को बताना होगा तो गुरुजी फिर से मुझे सत्संग शेयर करने लगाएंगे। तो अभी के लिए मैं यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी और गुरुजी, मुझसे अगर बोलने में या शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, और आप सब भी माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अभी तो मैं यहीं पे मतलब विराम करती हूँ। जय गुरुजी संगत जय जी, गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। गुरु महाराज जी, मैं ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੀ ਕਰਨ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇजेस ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, अपनी प्रेजेंस शो करन दा शुकराना। गुरु महाराज जी, हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना। गुरु महाराज जी, हर उस चीज़ दा शुकराना जो तुसी सानू दित्ती। गुरु महाराज जी, हर उस चीज़ दा शुकराना जो तुसी सानू नहीं भी दित्ती। गुरु महाराज जी, शुकराना शुकराना शुकराना। सारी गलतियां सही करवान दा शुकराना। गुरु महाराज जी, साड़ी गलतियां माफ़ करन दा शुकराना। गुरु महाराज जी, पूरे परिवार दी रक्षा करन दा शुकराना। गुरु महाराज जी, शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी,
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈंने ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭੁੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਰਤ ਨਿਕਲਵਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹ ਪਿਲਵਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਫੜ, ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਆਊਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਹਰ ਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਕੱਲੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਲਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਫ ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਗਫ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਬਸ ਪੂਰੀ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਅਣਗਿਣਤ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਰ
ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਦਿਵਾਓ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਲੈ, ਇਹੀ ਲੈ, ਇਹੀ ਲੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈंने ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਭ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਵੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲਤੀ ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਅਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं करनाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग नए साल का तीसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। गुरु जी, मेरे को ना सर्दियों के दिन थे तो ना मेरे को ना वेलवेट का ना मैरून कलर का सूट लेने का बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने ना साथ में अपने फ्रेंड को बोला, ये 10 जनवरी के आसपास उनको बोला कि बाजार चलती हैं, मैंने वेलवेट का ना मैरून कलर का सूट लेना है गुरु जी। तो वो कहती हैं, संगत जी सॉरी, वो कहती हैं कि ठीक है, मैंने ना कहीं जाना है बाहर, तो हम ऐसे करते हैं 13 की लोहड़ी 14 की संक्रांत, उसके बाद है ना हम 15 को बाजार चलेंगे, तो एक आप ले लेना एक मैं लूँगी। हमने कहा ठीक है संगत जी। तो मैं संगत जी मेरे को ना 13 तारीख की लोहड़ी थी, तो मेरे को ना दिल्ली से मेरी भाभी दिल्ली से फ़ोन आया मेरे को, कहते हैं दीदी मैंने आपका ना वेलवेट का सूट लिया है और मैं लोहड़ी वाले दिन लेके आऊँगी। मैंने कहा किस कलर में लिया है, तो
संगत जी कहते हैं मैरून कलर मिली है। मैंने कहा "ई, मैं तो बाजार से लाना था, आपने मैरून ही लिया"। कहती हाँ संगत जी वो लोहड़ी वाले दिन मेरे पास मैरून कलर का सूट लेके आए, इतना सुंदर सूट, इतना सुंदर गुरुजी। संगत जी बहुत सुंदर, गुरुजी ने मेरे को दिलवाया सूट, उनके मन में विचार डाला मैरून कलर का चाहिए। संगत जी वो लोहड़ी वाले दिन मेरी भाभी मैरून कलर का सूट लेके आई। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी जैसे आपने हमें ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, ऐसे ही मेरे भाई भाभी, मेरी बहन, परिवार, बच्चे, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, सबको, बिटिया सबको, परिवार को, रिश्तेदारों को, संगत को सब ब्लेस करना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, धन धन गुरु जी। संगत तो बहुत है संगत जी, लेकिन अभी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत शुक्राना गुरुपा मेरे, बहुत लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। प्लीज़ मेरे सत्संग इसको शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना, सत्संग करवाने का भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राने का भी शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਬਲੌਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਪੜ ਜਾਊਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ आया। मैसेज तू मुझे बड़ी उम्मीद लगा कर बैठी है, मैं तेरी उम्मीद टूटने नहीं दूंगा। तेरे घर मंगल कार्य शुरू, तेरे घर मंगल कार्य जरूर कराऊंगा। आशीर्वाद बोल। जय गुरु जी, गुरु जी, शुकराना गुरु जी कहते तेरी मनोकामना पूर्ण करने का टाइम आ गया, शुकराना करना ना भुल्ली। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी का प्यारा जिहा मैसेज। तेरे बच्चे की मदद करन जरूर आऊँगा, किसी ना किसी रूप विच मदद जरूर करूँगा ते इनू कामयाबी के शिखर तक पहुँचाऊँगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी कहते पुत्र 7 जनवरी को तेरा अच्छा टाइम शुरू होगा, सबसे पहले नंबर तेरा लगा दिया, शुकराना कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तेरा काम जो काफ़ी दिन तो रुका हुआ है वो अब पूरा होने वाला है। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। शुकराना कर, शुकराना करी चल, चिंता मेरे ऊपर छड़ दे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी,
10 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। मेरे स्वरूप दे आगे बैठ के शुकराना करना ना भूली। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, तेरी सोच तो भी ज़्यादा मिलने वाला है। शुकराना करती रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना शुकराना गुरु जी। जय आंटी जी, जो जी सत्संग शेयर कर दी उस आंटी नूं भी जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना शुकराना मेरे गुरु भाजी का। जे कोई गलती भुल चुक हुई हो तो संगत जी माफ़ करना। मैं अपने सत्संग नूं यही विराम करती हूँ। सत्संग विराम करने तो पहला मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु भाजी का। लख लख ओम शुकराना। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु पा की लाडली बेटी आशा करनाल हरियाणा से गुरु पा का अनंतम अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ कि और गुरु पा का सत्संग गुरु पा के मन से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। मैं गुरु पा का शुक्राना करती हूँ कि गुरु पा ने मुझे पटियाला काली माता के दर्शन करवाए, इसके लिए तब शुक्राना। गुरु पा ने हमें वहाँ पर दुख 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 हरण गुरुद्वारा है, वहाँ पे मत्था टिकवाया, लंगर प्रसाद खिलवाया, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पा का। हम 14 जनवरी को गए और हमारी हमने कोई अलार्म नहीं लगाया था, तो गुरु पा ने हमारी नींद 6 बजे खुलवाई और 6:45 की ट्रेन थी। हम फटाफट गए, तैयार होकर स्टेशन पे हमें ट्रेन मिल गई, इसके लिए निरंतर शुक्राना। और उस दिन इतनी अच्छी धूप थी जब हम गए, इसके लिए निरंतर शुक्राना। और जिस ट्रेन पे हम गए थे जो सुबह 7 बजे आ गई थी और वो नेक्स्ट डे ट्रेन 1 बजे आई, और हम जिस दिन गए उस दिन धूप भी अच्छी निकाल दी, हमें उठा भी दिया, ट्रेन भी टाइम पे आ गई, सब कुछ हो गया, इसके लिए निरंतर शुक्राना करती हूँ। मैंने गुरु पा से अरदास रखी थी, गुरु पा मेरा मन है मत्था टेकने का, काली माता के मंदिर जाने का, लेकिन मेरी औकात नहीं है मैं जा पाऊँ। आप हमारे रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलों को, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर कर देना। गुरु पा ने ऐसा ही किया और उन्होंने हमें भेज दिया, इसके लिए अनंत शुक्राना करती हूँ गुरु पा का। जो गुरु पा ने दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो आगे देंगे उसके लिए भी अनंत शुक्राना। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्रों से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको नमस्ते। संगत जी आप कैसे हैं? गुरु जी की कृपा से आप लोग भी अच्छे होंगे। और गुरु जी आप कैसे हैं? गुरु जी आप तो मेरे परम पिता हैं। गुरु जी आप ठीक रहेंगे तभी तो आपकी बेटी ठीक रहेगी। गुरु जी आप तो खुद भगवान हैं, आपसे मैं इस बेटी प्रार्थना करती है, अरदास लगाती है। गुरु जी आप मेरे पति अंकल को
एकदम ठीक कर दिए। मेरे विश्वास के लाज रखिए। मैं तो आँख मूंद के आपको समर्पित कर अपने आप को आपके चरण में समर्पित करती हूँ। आप अपने सब परिवार को आपके चरण में समर्पित करती हूँ। गुरुजी आप जो करेंगे उसी में मैं राजी हूँ। जो आपकी इच्छा है उसी में राजी हूँ। बस मेरे पति अंकल को ठीक कर दीजिए। और बच्चे सबको तो आप सिर पे हाथ रखें, इसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पति अंकल को अपने भक्ति दान में दीजिए, बच्चों को भी अपने भक्ति दान प्रदान कीजिए गुरुजी। मानते सब हैं, लेकिन जैसे मैं आपको तन मन से समर्पित हूँ उसी तरह मेरे बच्चे भी मैं चाहती हूँ आपके से समर्पित रहे और आपके ध्यान में रहे। आप जहाँ वो जाए आप साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी बड़ी बहू माँ बनने वाली भी वो ठीक ठाक से आप अपना दया बरसाइएगा, जो ठीक ठाक माँ बन जाए। वो 4था महीना चला है और कुछ बता रहे हैं डॉक्टर गड़बड़ी है, उस गड़बड़ को आप सुधारिएगा। आप डॉक्टर को भी फाइल करिएगा, आप तो खुद डॉक्टर हैं। जैसे मेरे पति अंकल को ठीक कर रखे हैं वैसे मेरी आप अपने नातिन बहू को भी ठीक करिएगा। ठीक ठाक उसको गोदी में बच्चा दीजिएगा। बस मैं जो सही होगा वही तो आप करिएगा गुरुजी। कल वो डॉक्टर के पास जाएगी, आप साथ जाइएगा गुरुजी। सभी के साथ रहते हैं, मेरे बड़ी बहू दोनों बहू जाएगी डॉक्टर के पास, आप साथ संग संग जाइएगा और सब ठीक ठाक करके लाइएगा। आप तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं गुरुजी। आप तो दया करते हैं तब तो हम लोग हैं। अब पिता जब सर पर हाथ रखेगा तभी तो बेटी खुश रहेगी गुरुजी। हमें आप खुशी भी देते हैं जिससे मैं खुश रहती हूँ। और आप अभी मैसेज में लिखे जी बेटी रो मत गुरुजी। क्या करूँ, मेरे पति अंकल के दर्द देख कर सहन नहीं होता तो रोना आता है ये गुरुजी। वो दर्द से परेशान रहते हैं, कराते रहते हैं, तो कैसे मैं शांत रहूँ। आपकी बेटी कैसे शांत रहेगी गुरुजी। आप कृपा करिएगा, अंग संग रहिएगा गुरुजी। उनके सिर पर हाथ रखिए, जो भी वो गलती किए होंगे मैं आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उनको माफ़ कर दीजिएगा, उन पे दया करिए, मेहर बरसाए। संगत जी आप लोग भी मालिक से दया अरदास करिएगा। जी मालिक जो भी गलती अगर मेरे पति अंकल करे हैं उनको माफ़ी कर देंगे। वो अपने गलती कभी कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन गलत हैं। मुझे और कहती हूँ जो थोड़ा दर्द बर्दाश्त करने के लिए तो गाली हमें देते हैं, गाली गलौज देते हैं, फिर भी मैं हंस के टाल देती हूँ। कभी तो गुस्सा हो जाती हूँ संगत जी, लेकिन फिर भी अपने पिता से, गुरु पिता से कहती हूँ हे गुरु पिता माफ़ कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, उनको काया कंचन करिए, बस सेहत दीजिए, अच्छा सेहत दीजिए जिससे वो अपना जैसे नौकरी चाकरी करेंगे गुरुजी। हे गुरु पिता आप दयालु हैं, कृपालु हैं, सब कुछ हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता है। गुरु पिता शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी आपके दया के आगे तो सब कम है। क्या गुरुजी अगर गलती हो, मेरे पति अंकल से भी गलती हुआ है, उसके लिए भी मैं आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कान पकड़ के आपके स्वरूप के सामने ही बैठ के सत्संग संध्या बेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ और आपसे कान पकड़ के उठक बैठक करती हूँ। गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पति अंकल को भी माफ़ कर दीजिए, मेरे बच्चे सबको भी अपना दया का हाथ नज़र डालिए मेरे बच्चे पे भी। जैसे हम भी मानते हैं गुरुजी आप सब कुछ देखते हैं, आपको स्वरूप का आगे ही रहती हूँ, उनको भी रखी हुई हूँ। छोटा सा स्वरूप बड़े मंदिर से मिला था, वही शीशा में भरवा के, कांच में भरवा के स्वरूप उनके सिरहाने के बगल में रखी हूँ, टांग रखी हूँ। और सोते उठते प्रणाम करती हूँ, आपके नमन करती हूँ। वो नमन स्वीकार करिए गुरुजी, अभी भी मैं आपको नमन करती हूँ, नतमस्तक नमन करती हूँ। आप नमन में मेरा स्वीकार करिए गुरुजी। ए गुरु पिता आप तो बहुत दयालु हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपा बरसाते हैं। हम आपसे क्या कहेंगे, आप सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, आप सब चीज़ जो भी मोक्षदाता है, जन्मदाता हैं, सब कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, सब आप हैं। आप ही जो करिएगा, आपके बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। हम इंसान किसका मिटना ही है, क्या कर सकते हैं। आप
जो करिएगा आप करिएगा, इसीलिए मैं आपके ऊपर एकदम दिलो जान आप पे निछावर है, आपके चरण कमलों में मैं समर्पित हूँ। मेरे कभी मन भटके तो आप भटकने नहीं दीजिए गुरुजी, आप भटकने नहीं दीजिए गुरु पिता। मैं आप के आगे आपके आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप जो बोलवा रहे हैं, जो बोलवा रहे हैं वो बोल रही हूँ, क्योंकि आपका आज्ञा था। जो शुक्राना सत्संग, शुक्राना कर। हमें तो पहले पता नहीं था, मेरे पिता जो शुक्राना का मतलब कि मैं बस मैसेज करती थी जो शुक्राना जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चला शुक्राना का मतलब शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है। मालिक है पिता, जब जो अकल देंगे वो उतना मैं करती हूँ। जो गलती हो जाए उसके लिए माफ़ करिएगा गुरु पिता, माफ़ करिएगा। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना। आपके चरण कमलों में प्रणाम गुरु जी, श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम है गुरु जी। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मेरा नमन स्वीकार करिए गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हे संगत जी, आपको भी मेरी गलती सलती माफ़ करिएगा। आप भी जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करिए। गुरु जी आप पे सदा अपने हाथ रखे रहें, सदा खुश रखें, यही हम अरदास करते हैं। संगत परिवार भी, सभी संगत परिवार दुनिया में जो भी जहाँ भी है सब खुश रहे। गुरु महाराज सबको कंचन काया ब्लेस करें, गुरु महाराज सबको सुखी रखें, यही मेरा अरदास है गुरु जी से। उसके पीछे हमें भी सुखी रखे। हे पिता, सबको सुखी रखिए, हमें भी सुखी रखिए। आपकी बेटी आपसे अरदास लगाती है, इस अरदास को आप सुनिएगा और मेहर बरसाइएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, तब ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।